बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों को आपस में ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद उस थर्ड साइड के जिन दो साइडों को मीट करती है, तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसी साइड के लेंथ के मुकाबले में हाफ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। ये सपोज कर हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, इसके ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है ए, बी का बी गिवन है और सी का सी पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये एक लाइन सेगमेंट इन दो साइडों को ज्वाइन करती है। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ इस ए बी की थर्ड साइड ए बी के मुकाबले में हाफ होगी और ये साइड इसके मुकाबले में पैरेलल होगी। लेट एल एंड एम बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी एज। अब चूंकि एल मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए प्लस सी ओवर टू। अब चूंकि एम मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो बी एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास बी प्लस सी ओवर टू। तो यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट्स बी प्लस सी ओवर टू। अब हमने प्रूव करना है कि ये साइड लाइन सेगमेंट एल एम किसके पैरेलल है, ए बी के। तो हमने जो सबसे पहले एल एम फाइंड कर लिया, एल एम बराबर होता है हमारे पास ओ एम माइनस ओ एल के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ओ एम की वैल्यू क्या गिवन है, बी प्लस सी ओवर टू, और एल की वैल्यू हमारे पास ए प्लस सी ओवर टू। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, ए प्लस सी ओवर टू। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमने टू ले लिया बाहर, बी प्लस सी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस ए। तो यहाँ पे प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो फिर हमारे पास ये बाकी बचेगा बी माइनस ए। अब बी किसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास, ओ बी का, ए किसका पोजीशन वेक्टर है, ओ ए का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी। अब इसका मतलब है कि एल एम किसका हाफ है, ए बी का। जब दो चीज़ें इस तरह आ जाए हमारे पास, हम ये जानते हैं कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, कि जब दो वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो हमारे पास वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अब चूंकि ये वेक्टर एल एम और ए बी 1/2 के मल्टीपल हैं, मीन्स ए बी को 2 से डिवाइड करें तो वो एल एम के बराबर आते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास आपस में दोनों पैरेलल होंगे, और यहीं से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम ए बी को 2 पे डिवाइड करें तो फिर ये वेक्टर एल एम के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि एल एम वेक्टर ए बी के लेंथ के मुकाबले में हाफ है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एल एम ए बी के लेंथ के मुकाबले में हाफ होते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर टेकन इन द ऑर्डर फॉर्म अ पैराग्राम। अब यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि एक क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो उससे जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर क्या होती है, 4 साइडेड डायग्राम होती है जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं और वो इरेगुलर शेप होती है। अगर हम इसको ऐसे ये सपोज डैट ये हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन ये 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर गिवन है। अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, इसका मिड पॉइंट्स ये, इसका मिड पॉइंट ये, और इसको हम आपस में ज्वाइन करें तो जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो पैरेललोग्राम बनेगी। ये हमने प्रूव करना है। तो हमने इसको कैसे प्रूव करना है, हमने इस तरह प्रूव करना है कि ये साइड बराबर होगी इस साइड के बराबर और ये साइड बराबर होगी इस साइड के बराबर। अगर हम ये प्रूव कर दें तो जो डायग्राम बनेगी वो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर गिवन है। इसकी साइड्स हैं सपोज दैट ए बी सी डी, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि के एल एम एन
इसके मिड पॉइंट्स हैं, के मिड पॉइंट है ए बी का, एल मिड पॉइंट है बी सी का, और एम मिड पॉइंट है सी डी का, इसी तरह एन मिड पॉइंट है ए डी का। तो यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, सिंस के एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी है, कि यहाँ पे हमारे पास के मिड पॉइंट है ए बी का, एल मिड पॉइंट है बी सी का, एम मिड पॉइंट है सी डी का। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के, अब चूंकि के हमारे पास मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ए प्लस बी ओवर टू। एल मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बी प्लस सी ओवर टू। इसी तरह हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब यहाँ पे हमने इस क्वाड्रिलेटर को प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनती है वो एक पैरेललोग्राम बनती है। तो हमने कैसे प्रूव करना है कि इस साइड के एल को प्रूव करना है एन एम के बराबर और एन के को प्रूव करना है एम एल के बराबर। तो फॉर दिस वी विल प्रूव डैट के एल इज इक्वल टू एन एम एंड एन के इज इक्वल टू एम एल। तो के एल बराबर होगा हमारे पास, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एन एम के एल को लिखते हैं ओ एल माइनस ओ के और एन एम को ओ एम माइनस ओ एन। अब एल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बी प्लस सी ओवर टू, के के कोऑर्डिनेट्स ए प्लस बी ओवर टू, इन दोनों को हम प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बराबर आ रहा है सी माइनस ए ओवर टू, और यहीं पे हमारे पास एन एम को हमने सॉल्व किया, इसको हमने पहले राइट कर लिया ओ एम माइनस ओ एन, एम के कोऑर्डिनेट सी प्लस डी ओवर टू, एन के कोऑर्डिनेट्स ए प्लस डी ओवर टू, इनका हमने एलसीएम लिया। तो यहाँ पे प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, सी माइनस ए ओवर टू। अब चूंकि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि के एल बराबर आ रहा है किसके, एन एम के। तो यहाँ पे हमारे पास के एल बराबर आ रहा है एन एम के। अब इसी तरह हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर होती है, मीन्स एन के इज इक्वल टू एम एल। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि एन के इज इक्वल टू एम एल। तो एन के को हमने लिख लिया ओ के माइनस ओ एन, एम एल को लिख लिया ओ एल माइनस ओ एम। के कोऑर्डिनेट्स ए प्लस बी ओवर टू, एन के कोऑर्डिनेट्स ए प्लस डी ओवर टू, इसी तरह एल के कोऑर्डिनेट्स ए बी प्लस सी ओवर टू, एम के कोऑर्डिनेट्स सी प्लस डी ओवर टू। इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे आपके पास प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ये प्लस सी माइनस डी कैंसिल, बी माइनस डी ओवर टू, यहाँ पे बी माइनस डी ओवर टू। अब ये भी दोनों साइड आपस में बराबर आ रही हैं। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर आ रही हैं तो जो हमारे पास डायग्राम बनती है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, तो ये वाली इंटीरियर डायग्राम हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।